मैं बताना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम जो है मुझे 10 साल से है, L4 L5 की प्रॉब्लम। तो मैंने एक टाइम के बाद अपनी जॉब भी छोड़ दी थी बिकॉज़ सिटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी, सीवियर होने लगी। फिर 3.5 साल पहले एक ऐसा टाइम आया जहाँ मुझे मेरी मसल्स में स्टिफनेस हो गई और आई कांट इवन मैं ना तो मैं बैठ सकती थी, ना मैं सो सकती थी। जो प्रॉब्लम थी वो मसल स्टिफनेस की मुझे स्प्रेन पड़ते थे। हर 2-2 मिनट बाद, हर 5-5 मिनट मुझे स्प्रेन पड़ते थे, जिसमें मैं ना तो चल पाती थी ज़्यादा, ना ही मैं बैठ पाती थी और ना ही मैं लेटी रहती। जैसे ही मैं उठती थी वैसे ही मुझे स्प्रेन होता था। कमर का दर्द हो, सर्वाइकल पेन हो या किसी भी तरह की कोई भी समस्या से अगर आप हैं परेशान, तो हम लेके आए हैं एक ऐसा समाधान जिसे पाकर के आज अनेक महिलाओं ने अपनी जिंदगी को संवारा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस महिला से जिनको पिछले 10 साल से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से परेशान थी और प्लस L4 L5 के अंदर गैप आ गया था, जिसकी वजह से उनके पैरों के अंदर दर्द, सूनापन और यहां तक कि स्टिफनेस इतनी बढ़ गई थी कि उनको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं ताकि कोई भी महिला अगर सिटिंग जॉब कर रही हैं तो उनको कमर की दिक्कत ना हो, उनको सर्वाइकल की दिक्कत ना हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लगातार बैठे रहने पे, काम करने से, लगातार कंप्यूटर के ऊपर फोकस करने से आजकल ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और जिसके कारण आए दिन ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि सबसे पहले एक महिला घर का काम भी करती है और उसके बाद में ऑफिस का भी, और फिर वापस आके घर का भी करती है, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को मजबूत इरादे दिए आज हमारे साथ में मौजूद है निधि रावत जी। निधि जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको ये समस्या कितने टाइम से थी और आपने इसका ट्रीटमेंट के लिए कहां कहां पे गए। मैं बताना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम जो है मुझे 10 साल से है, L4 L5 की प्रॉब्लम। पर धीरे धीरे क्योंकि जब ये बढ़ती गई सिटिंग जॉब के वजह से, तो मैंने एक टाइम के बाद अपनी जॉब भी छोड़ दी थी बिकॉज सिटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी, सीवियर होने लगी थी। फिर 3.5 साल पहले एक ऐसा टाइम आया जहाँ मुझे मेरी मसल्स में स्टिफनेस हो गई और आई कांट इवन मैं ना तो मैं बैठ सकती थी, ना मैं सो सकती थी। फिर मुझे सजेस्ट किया गया कि मैं फिजियोथेरेपी कराऊं, लेकिन उस फिजियोथेरेपी से भी मैंने बहुत जगह जगह फिजियोथेरेपी कराने के बावजूद भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर फाइनली मुझे फेसबुक में ये शुद्धि क्लिनिक के बारे में पता चला, जिनका जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो इनका डेराबस्सी में है, मुझे वहाँ से यहाँ रेफ़र किया गया और करीबन 7 दिन से मैं ये थेरेपी करा रही हूँ। इसमें मुझे बहुत रिलीफ है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी मुझे सेकंड डे ही बहुत रिलीफ मिल गया था। हालांकि स्टिफनेस उस प्रोसेस से मुझे थोड़ा टाइम लगा। स्टिफनेस अब मुझे बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट एज पर द डॉक्टर जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि मुझे योगा भी करना चाहिए और पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ाना चाहिए और मुझे अपना जो खाने पीने का है वो भी मुझे ध्यान देना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली जो मैं जिस तरह से मैं चल रही हूँ उसमें मुझे अब मैं आपको बताऊँ 7वां दिन है, मुझे कहीं भी पेन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है और नींद भी मुझे बहुत अच्छी सी आ रही है और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जैसा कि आपने बताया कि आपको नींद की भी समस्या रहती थी, क्या वो सर्वाइकल की वजह से ही आपको नींद की समस्या रह रही थी? सर्वाइकल नहीं, बिकॉज सर्वाइकल एक थोड़ा सा एक बहुत इनिशियल स्टेज में है, मतलब हो गया था मुझे। बट मुझे जो प्रॉब्लम थी वो मसल स्टिफनेस के लिए मुझे स्प्रेन पड़ते थे। हर 2-2 मिनट बाद, हर 5-5 मिनट मुझे स्प्रेन पड़ते थे, जिसमें मैं ना तो चल पाती थी ज़्यादा, ना ही मैं बैठ पाती थी और ना ही मैं लेटी रहती थी। इनफैक्ट मेरा जो 90% जो मेरा पोस्चर होता था वो लेटने का ही था, क्योंकि जैसे ही मैं उठती थी वैसे ही मुझे स्प्रेन होता था। तो एक ये भी मतलब सबसे बड़ा problem। देखा गया है कि इसके अंदर पेशेंट थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं हाँ गुस्सा गुस्सा भी आता है, हाइपर हो जाता ठीक है? है। हाँ तो उस चीज से भी अभी आपको रिलीफ है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एम वेरी मच रिलीफ। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी क्योंकि अब अगर आपके पेन कहीं नहीं हो रहा तो ऑफकोर्स हाफ ऑफ द टाइम यू विल बी हैप्पी। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी 5.5 साल का मेरा बच्चा है, उसके संग कोप करना, बिकॉज झुकना नहीं है तो आई हैव टू मेक हिम सिट ऑन द पॉटी सीट है, या कुछ उसका कुछ काम करवाना है या कुछ टॉयज उसके उठाने हैं, तो मुझे वो खुद ही अगर जैसे कोई जिद कर दे कि मुझे गोदी में उठाना है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी उस चीज़ के लिए। बट आई एम वेरी मच हैप्पी एंड आई मस्ट टेल यू, लाइक मैं 100% हैप्पी होके जा रही हूँ। इनफैक्ट 7 डे है और एज पर द डॉक्टर मुझे सजेस्ट किया गया है कि मैं वीकली भी इनको मिलने आऊँगी, तो मैं इस ट्रीटमेंट को पूरा आगे चलाना चाहूँगी जब तक मुझे डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी जादुई छड़ी घुमा दी जो पिछले 10 साल से
जो परेशान थे वो 7 दिन के अंदर आपके नाम का गुणगान कर रहे हैं। देखिए सर, हम यहाँ पे नेचुरल थेरेपीज करवाते हैं, पंचकर्मा थेरेपीज। तो मैंने मैडम को, जो मैम फर्स्ट डे आई थी तो इनको बहुत ज़्यादा पेन था, मैंने इनको वही सजेस्ट किया था कि हम इनका कुछ पंचकर्मा करवाएंगे 7 to 10 डेज का। तो कुछ मैंने मैम को पंचकर्मा थेरेपीज गाइड की, तो वो वही पंचकर्मा थेरेपीज, जैसे पृष्ठवस्ती हमारे यहाँ पे मेन होता है कि पूरी स्पाइन को कवर करना, नॉट कि लोअर पोर्शन को ही आप कवर करो। हमने पूरी स्पाइन को कवर करके इनकी कुछ थेरेपीज करवाई, और कुछ इनकी डीप पेन, जैसे इनको मसल्स पेन रहती है, उस मसल्स पेन को खत्म करने के लिए कुछ पोटली मसाज करवाई। तो उसके माध्यम से मैडम का जो है 7 डेज में ऑलमोस्ट 100% को रिलीफ है पेशेंट को। तो डॉक्टर साहब, इसके अंदर क्या खाने पीने के अंदर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है? उसके बारे में भी बताइए कि क्या प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। प्रिकॉशन के लिए ऐसा कि जैसे जब भी हमारी बॉडी में कभी भी दर्द रहता है तो हमारी बॉडी में वात का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस बात को कम करने के लिए हमें कुछ ऐसा डाइट प्लान करना पड़ता है कि बात वाली चीजें ज्यादा नहीं खानी है। उसको डिक्रीज करने के लिए हम डाइट प्लान पेशेंट को ऐसा बताते हैं, और साथ में इनकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फ्रूट और सैलेड ऐड करवाते हैं डाइट में, ताकि बॉडी का जो टॉक्सिन्स है वो बैलेंस में हो जाए और टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाए। ये बेसिकली ये चीज का समस्या क्यों स्टार्ट होती है, ये कारण क्या रहता है इसका? सर, इसका कारण जैसे मैडम ने बताया है कि इनकी सिटिंग जॉब थी, तो सिटिंग जॉब के कारण क्या होता है कि जैसे हमारे 2 हड्डियों के बीच एक फ्लूइड होता है, मैक्सिमम पार्ट जो है 80% वो फ्लूइड कवर करता है 2 हड्डियों के बीच के गैप को। तो जैसे जैसे हम सिटिंग लॉन्ग टर्म बैठे रहते हैं तो वो दब जाती है हमारी नस, या फिर कभी हम गिर जाएं तो वो फ्लूइड वहां से निकल जाता है या कम हो जाता है, तो वो हमारी हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती हैं और दर्द का इशू आना शुरू हो जाता है, और साथ के साथ स्टिफनेस भी हो जाती है पेशेंट को, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं रहेगा उस पार्ट का। तो इसके लिए सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए और उस गैप को खत्म करने के लिए हम कुछ थेरेपीज पेशेंट के ऊपर करवाते हैं। दोस्तों, केवल 7 दिन के अंदर एक ऐसी समस्या जिससे पिछले 10 सालों से परेशान थे, वो केवल 7 दिन के अंदर समस्या का समाधान उन्हें मिल गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 5 या 10 दिन अगर आप इस थेरेपी का और एक्सरसाइज का, प्राणायाम का, डाइट का और सहारा ले लें, डॉक्टर साहब आपको और थोड़ा सा नॉलेज दें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर आप भी हैं किसी भी समस्या से परेशान, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको है बीपी, शुगर, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन, स्किन की एलर्जी, हेयर फॉल, नी पेन, हार्ट, किडनी, किसी भी प्रकार का रोग, तो हम लेके आए हैं शुद्धि आयुर्वेदा। पूरे भारत के अंदर 150 से अधिक हमारे क्लिनिक है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। धन्यवाद।